लंबी जद्दोजहद, माथापच्ची, आकलन, बैठक, मंथन के बाद आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कैसरगंज की सीट से कट गया। टिकट मिला किसको? टिकट मिला बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि वो बृजभूषण जो मंच से ये कह रहे थे कि बारात तैयार है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप लोगों को बहुत अच्छा दूल्हा मिलेगा, वो दूल्हा बृजभूषण सिंह क्यों नहीं बने? आखिर क्यों बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया? आखिर क्यों बीजेपी आखिरी वक्त तक कैसरगंज की सीट को अटकाए रखी? दोस्तों, तारीख थी 22 अप्रैल, जिस दिन बृजभूषण सिंह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने भाजपा के तमाम नेताओं से मुलाकात की। बृजभूषण को आश्वासन दिया गया कि टिकट आपको मिलेगा और बृजभूषण सिंह इसी आश्वासन के साथ दिल्ली से वापस लौटे। लेकिन फिर अगले 48 घंटों में ऐसा कुछ हुआ जिसने बृजभूषण की सियासी पारी पर ही विराम लगा दिया। हुआ कुछ यूं कि बृजभूषण सिंह तो टिकट कंफर्म मानकर आ गए, लेकिन देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, देश में कुछ मुद्दे ऐसे हुए जो बृजभूषण के लिए मुसीबत बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की रैलियों में जाकर संदेश खाली के मुद्दे को उठा रहे थे और उसके बहाने ममता सरकार को घेर रहे थे। जब बीजेपी ने फीडबैक लिया तो पता चला कि संदेश खाली का मुद्दा उठाने के बाद अगर बृजभूषण को टिकट दिया गया तो इसका साइड इफेक्ट बीजेपी को झेलना पड़ेगा। बीजेपी ने एक बार फिर बृजभूषण को टिकट देने का अपना मन पक्का किया, लेकिन तब कर्नाटक में सीडी कांड वाला एपिसोड हो गया। बीजेपी के सहयोगी सांसद रेवन्ना की 2000 से भी ज्यादा सीडियां तैरने लगी और इसके बाद बीजेपी ने यह तय किया कि बृजभूषण को टिकट नहीं दिया जाएगा और यह तय हुआ 28-29 अप्रैल के आसपास। बृजभूषण सिंह को साफ साफ कह दिया गया कि टिकट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी की टेंशन यह थी कि बीजेपी बृजभूषण का अगर टिकट काटती भी तो देती किसको, और अगर दे भी देती तो अगर बृजभूषण अखिलेश यादव के संपर्क में आकर सपा से टिकट ले आते तो ये एक सीट जो बीजेपी के लिए सेफ थी, जिसे बीजेपी 400 पार वाले नारे में जोड़ रही थी, उसमें झटका लग जाता। खबर तो यहां तक है कि बृजभूषण और अखिलेश यादव की गाजियाबाद में मुलाकात भी हुई, लेकिन उस समय तक बृजभूषण के पास बीजेपी से टिकट का ऑफर था। यह तय नहीं हुआ था कि बृजभूषण का टिकट कैसरगंज से कट जाएगा, इसलिए बृजभूषण ने अखिलेश यादव के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बीजेपी के पास यह रिपोर्ट थी कि अगर टिकट कटा तो बृजभूषण ये फैसला लेंगे कि वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ जाएंगे। ये कोई नई बात भी नहीं है। 2009 में बृजभूषण सिंह सपा के टिकट पर ही सांसद बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण सिंह की जगह उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह जो विधायक हैं उनको टिकट देने का फैसला किया, लेकिन बृजभूषण सिंह ने प्रतीक भूषण के लिए टिकट लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बताया यह जाता है कि 2 मई को सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली से एक बड़े केंद्रीय मंत्री का फोन बृजभूषण के पास आया। दोनों के बीच में तकरीबन 2.5 मिनट तक बातचीत हुई। उन केंद्रीय मंत्री ने बृजभूषण को सारी परिस्थितियां बताई, चाहे वो संदेश खाली की हो या फिर कर्नाटक के सीडी कांड की, और ये कहा कि ऐसे में अगर आपको टिकट दिया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए प्रतीक भूषण को चुनाव लड़वा दीजिए। बृजभूषण ने प्रतीक भूषण के लिए टिकट नहीं लिया और अपने दूसरे बेटे करण भूषण सिंह के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार भी कर लिया। अब करण भूषण सिंह ने कैसरगंज की सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि करण भूषण सिंह के नामांकन में उनके साथ नामांकन कक्ष में उनके भाई प्रतीक भूषण जो विधायक हैं, बृजभूषण के जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो और बाकी लोग पहुंचे, लेकिन अंदर उनके साथ उनके पिता और कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण सिंह नहीं गए। बृजभूषण सिंह कलेक्ट्रेट के बाहर ही खड़े रहे। अब कैसरगंज की सीट का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। आखिर तक बृजभूषण के नाम की चर्चा थी, लेकिन बृजभूषण को टिकट न मिलकर अब टिकट
उनके बेटे को मिला है। उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे, यानी ब्रजभूषण सिंह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने भी बगावत न करने में ही अपनी भलाई समझी है।